जान लीजिए, जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी हुई है। यहां इस मामले में फंसे पूर्व मंत्री महेश जोशी को 7 दिन की पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। महेश जोशी की पत्नी कौशल जोशी का निधन हो गया। वो मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती थी, जहां उनका इलाज चल रहा था। कौशल जोशी के निधन की सूचना उस समय मिली जब महेश जोशी को जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े 900 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। डॉक्टर महेश जोशी की गिरफ्तारी 24 अप्रैल को ईडी ने की थी। उनकी रिमांड अवधि आज खत्म हो रही थी। पेशी के दौरान डॉक्टर महेश जोशी के वकील ने कोर्ट में पैरोल की अर्जी लगाई ताकि वो अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। कोर्ट ने इस मानवीय आधार पर सहानुभूति दिखाते हुए डॉक्टर महेश जोशी को 7 दिन की पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। गिरफ्तारी बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी हुई है। इसमें करोड़ों रुपए के गबन का आरोप है। जोशी पर आरोप यह है कि उनके कार्यकाल में जल परियोजनाओं में भारी फर्जीवाड़ा हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, फर्जी टेंडर पास किए गए और बिचौलियों को फायदा पहुंचाया गया। तो पैरोल पर मिली है महेश जोशी को रिहाई। 7 दिन की पैरोल को मंजूरी कोर्ट की ओर से दी गई है। दरअसल महेश जोशी की पत्नी कौशल जोशी का निधन हो गया और इसी के चलते कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की पैरोल दी है। तो गिरफ्तारी की गई थी महेश जोशी की जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी हुई ये कार्रवाई सामने आई थी, जिसमें गिरफ्तारी की गई महेश जोशी की। और क्योंकि उनकी पत्नी का भी इलाज चल रहा था अस्पताल में, और उस बीच जब ये खबर निकलकर सामने आई कि उनकी पत्नी का निधन हो गया, ऐसे में कोर्ट में अर्जी उनके वकील की ओर से लगाई गई और कोर्ट की ओर से 7 दिन की पैरोल दी गई है। खबर पर अपडेट जरा जान लेते हैं। वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या अपडेट मिल रही है, क्या है, क्या कहा गया कोर्ट की ओर से? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो महेश जोशी हैं, जिन्हें 24 तारीख को जो है ईडी के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया था जेजेएम घोटाले को लेकर। लेकिन जैसे ही आज सुबह जो लगभग 10:35 के करीब जो है उनकी पत्नी का देहांत हो गया, और उसकी सूचना के बाद उसके वकीलों ने महेश जोशी के वकीलों के द्वारा जो है पैरोल के लिए एक एप्लीकेशन लगाई गई थी और वो अप्रूवल दी गई है, जिसके अंदर 7 दिन की पैरोल है महेश जोशी को मिली है। अगर बात की जाए यहाँ पर महेश जोशी की पत्नी की, तो पत्नी जो कौशल जोशी हैं, उन्हें जो कह सकते हैं लंबे समय से कई जो कह सकते हैं शारीरिक तौर पे जो है बीमारियाँ चल रही थी, जिनका ट्रीटमेंट है जयपुर के ही मणिपाल हॉस्पिटल के अंदर जो है उनका ट्रीटमेंट जारी था। लेकिन ब्रेन हैमरेज के कारण है उनकी डेथ है, वो डॉक्टरों के द्वारा पुष्टि की गई है। इसके साथ ही अगर मैं महेश जोशी की बात करूं तो महेश जोशी है के ऊपर जो है आरोप है लगभग 900 करोड़ के करीब जो है जेजेएम का घोटाला किया है, और उस घोटाले के चलते जो है यहाँ पर महेश जोशी को जो है ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर तो महेश जोशी के जो वकील हैं उनके द्वारा जो अंतरिम जमानत है उसके लिए अर्जी लगाई गई थी, जो कोर्ट के द्वारा जो है अप्रूवल मिल गई है, जिसमें 7 दिन की अंतरिम जमानत की मंजूरी है कोर्ट के द्वारा दी गई है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो इससे पहले भी वो कुछ घंटे पहले ही महेश जोशी जो कह सकते हैं कि अपनी जो पत्नी हैं उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे थे। लेकिन जेजेएम घोटाले को लेकर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है ये पूरा घोटाला है, लगभग 900 करोड़ के करीब जो है फर्जी कंपनियों के द्वारा टेंडर जारी करने और जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो 3rd क्लास का जो मटेरियल है वो उसके अंदर यूज किया जा रहा था, और बिना किसी कंपनी के जो कह सकते हैं कि इसके अंदर लगभग 900 करोड़ का जो है घोटाला यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही जो कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं उन्होंने भी इसके ऊपर जो है सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के माध्यम से जो है महेश जोशी के पत्नी के निधन के बाद जो है संवेदना प्रकट की है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर जो फर्जी जो ट्यूबवेल कंपनी है उनके जो सर्टिफिकेट थे फर्जी तरीके से, जो उन सर्टिफिकेट्स को लेकर जो है ये जो कह सकते हैं कि पूरा ये घोटाला हुआ था, और उसी के बाद जो है बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है इस मामले को भुनाने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक जो है जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है और लंबे समय तक जो तमाम जो इस पूरे घोटाले के अंदर लिप्त थे उनसे जो है ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही थी। और जब पूछताछ के अंदर सामने आया कि इसके अंदर जो
महेश जोशी हैं उनका भी नाम है, और उसी को लेकर जो है महेश जोशी को 24 तारीख को जो है अभी हाल ही के दिनों के अंदर गिरफ्तार किया था। लेकिन उन्होंने इस पे जो कह सकते हैं, जब गिरफ्तारी हुई थी उस दरमियान उन्होंने ये कहा था कि मैं निर्दोष हूँ, जो भी है मुझे कानून व्यवस्था के ऊपर विश्वास है, इस तरीके का बयान दिया था। और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उनकी पत्नी हैं वो लंबे समय से जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार भी चल रही थी, उनको किडनी या फिर लीवर जैसी अन्य जो बीमारियां थी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था जयपुर के ही मणिपाल हॉस्पिटल में। और आज जो सुबह लगभग 10:35 के करीब जो है उनकी पत्नी का निधन की सूचना है वो सामने आती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपका।